हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल वीएसएम एकेडमी द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन। तो जहां पे मैं आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा इजी से एक्सप्लेन करता हूं। तो बच्चों मैं फिर से बता देना चाहता हूं, ये जो मैंने कोर्स स्टार्ट किया है बच्चों, ये 11th कॉमर्स का मैथमेटिक्स का कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें मैं 11 कॉमर्स के जो मैथ्स 1 है, मैथ्स 2 है, दोनों चैप्टर को 1 बाय 1 कवर करूंगा। तो जो भी बच्चों ने अभी तक 10th क्लियर किया एंड वो 11th में जा चुके, उनका एडमिशन हो चुका है, बच्चों फटाफट ये सारे के सारे वीडियोस देखना स्टार्ट करो। वीडियोस में ज्यादा लेंथी नहीं बनाऊंगा, स्मॉल स्मॉल वीडियोस बनाऊंगा सो दैट कि आपको मजा आए चैप्टर समझने में और सीखने में। क्लियर? सो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब करो यार, दोस्तों में शेयर करो। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करो। जी, इसलिए प्रेस करना है क्योंकि आपको पता है कि नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आपको जो भी मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने ध्यान दिया होगा लास्ट लेक्चर में, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कुछ बेसिक बेसिक चीजें, जैसे कि एग्जैक्टली इंटरवल्स क्या होता है, ओके, एंड टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं, राइट? सो टाइप ऑफ सेट, देन सम डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं ऑपरेशन ऑन सेट्स। सो गाइस, ऑपरेशन ऑन सेट्स में कुछ ऑपरेशन एक्सप्लेन करूंगा एंड ऑपरेशन एक्सप्लेन करने के बाद हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन भी करेंगे। तो फर्स्ट वन इज व्हाट कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो सबसे पहले मैं आपको कॉम्प्लीमेंट सिखाता हूं एग्जैक्टली। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एग्जैक्टली क्या होता है, ध्यान देना। थोड़ा कमेंट आ रहा था इसके लिए बच्चों। तो सबसे पहले मान लो कि मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है U, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 देन 5 देन 6 देन 7, चलो कुछ 7 एलिमेंट्स हैं। नाउ मेरे पास A की वैल्यू बच्चों मान लो 2 है, 3 है, देन 5 देन 7। तो मेरे पास A के अंदर क्या है बोलो, 2 3 5 7। अब मुझे बनाना है कॉम्प्लीमेंट। क्या बनाना है बच्चों? कॉम्प्लीमेंट। सो ए कॉम्प्लीमेंट हम लोग ए रेस टू सी से दिखाते हैं या तो ए रेस टू डैश। ओके, तो कहीं कहीं पे कुछ लोग दिखाते हैं ए रेस टू सी और कहीं कहीं पे दिखाते हैं ए डैश। दोनों का मीनिंग क्या होता है बच्चों? सेम। तो मैं ए रेस टू सी बोलूं या ए डैश बोलूं, बोथ आर सेम। अब मुझे अगर निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट और ए डैश, तो ध्यान से सुनना क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट का मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं, ठीक है? सो फॉर्मूला क्या होता है, सब लोग बहुत ध्यान देना। U माइनस ए। अगर आपको निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट तो U माइनस ए, इसका मतलब होता है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट दैट इज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो आपको यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट लेने हैं जो कि ए से बिलोंग नहीं करते। सो देखो जरा 1, सो 1 आपका एक के अंदर है क्या? नहीं है, तो हमको 1 लेना पड़ेगा। एक मिनट, इसको मैं ऐसे दिखाता, हाँ। सो 1 हमें लेना पड़ेगा बच्चों। फिर हम आते हैं 2 के पास। देखो 2 आपका ऑलरेडी यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो हम 2 नहीं लेंगे। फिर आते हैं हम लोग 3 के पास। सो बच्चों 3 भी आपका देखो यहां पर है और यहां पर है, 3 भी नहीं लेंगे क्योंकि हमें यू के वो सारे एलिमेंट लेने हैं जो ए के अंदर ना हो। फिर 4, ध्यान से देखो सब लोग 4, तो 4 आपका किसके अंदर है? यू के अंदर, बट ए के अंदर नहीं है। फिर नेक्स्ट आ जाओ सब लोग फटाफट, 5। सो 5 आपका यू के अंदर है, लेकिन वही 5 आपका ए के अंदर भी है, मतलब मैं 5 को नहीं लूंगा। फिर 6 की बात करते हैं, तो जो 6 आप देख रहे हो, 6 आपका यू के अंदर है बट ए के अंदर नहीं है, मतलब मैं 6 को ले लूंगा। फिर आते हैं 7 के पास। 7 आपका यू के अंदर है बट ए के अंदर भी तो आ रहा है, मतलब हमें वो एलिमेंट लेने हैं जो कि यू के अंदर है बट ए के अंदर नहीं है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यू बट नॉट बिलोंग्स टू ए। यू के वो सारे एलिमेंट ले लो लेकिन ए से बिलोंग नहीं करना चाहिए, मतलब ए के अंदर नहीं होना चाहिए। तो इन शॉर्ट हमारा जो ए कॉम्प्लीमेंट है, बोलो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1 4 एंड 7। देखा आपने? और आप ध्यान से देखोगे तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन होना ही नहीं चाहिए। अगर कॉमन हो रहा है मतलब आपने गलत किया हुआ है, समझ गए सब लोग? अगर हम डायग्राम की बात करेंगे, चलो मैं आपको इसी चीज को डायग्राम बना के सिखाता हूं। सो मान लो कि मेरे पास यहां पे एक यूनिवर्सल सेट है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेरा यूनिवर्सल सेट बोलो क्या है? यू। एंड इसके अंदर मैं क्या करता हूं, एक सेट बनाता हूं जिसका नाम लेता हूं बच्चों मैं ए। तो ये बोलो क्या है आपका? सेट ए, ठीक है? सो इस ए के अंदर कुछ एलिमेंट लिखता हूं, बोलो ए के अंदर क्या है? तो यूनिवर्सल सेट में क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है।
ठीक है, बोलो ए के अंदर एलिमेंट क्या है? ए के अंदर है 2, 3, 5 एंड 7। और ध्यान रखना, अगर ए के अंदर 2, 3, 5, 7 है तो पूरा यू के अंदर क्या था? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जिसमें से 2, 3, 5, 7 आपका ए के अंदर आया, तो बचा क्या आपका? ए कॉम्प्लीमेंट। ध्यान देना बच्चों, देखो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं, ये सब जो दिख रहा हूं मैं कलर कर रहा हूं ग्रीन कलर से। यस, ये जो बाहर की वैल्यूज हैं दिख रहा है सबको? परफेक्ट। ये जो बाहर की वैल्यूज हैं स्टूडेंट्स, इनको हम क्या बोलेंगे? यस, इट इज ए कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा क्या आपका? ए कॉम्प्लीमेंट। कंफ्यूजन ना हो तो मैं ए को अंदर लिख देता हूं, जिससे आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाए कि मेरा ए है और बाहर बोलो क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट में बचा क्या है बोलो? 2 बचा हुआ है, राइट? सॉरी 2 नहीं बचा, 2 तो हमने लिख दिया, सॉरी एक मिनट। हाँ, 1 बचा हुआ है स्टूडेंट्स, देन 4 बचा हुआ है, कहीं भी लिखो ना, 4 बचा हुआ है, फिर 7 बचा हुआ है, ठीक है। सो लगभग ये हमारा बोलो क्या है? कॉम्प्लीमेंट। ओके, जो ग्रीन कलर है वो आपका कॉम्प्लीमेंट है, जो सर्कल के अंदर वो आपका ए है, देखा आपने? और जब कभी भी ए और ए कॉम्प्लीमेंट को मिक्स करोगे पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। समझ गए? समझ में आ रहा है सबको वो क्या बोल रहा हूं मैं? तो कभी भी अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना हुआ तो आप क्या बोलोगे? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट बट नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर ए है तो नॉट बिलोंग्स टू ए, बी है तो नॉट बिलोंग्स टू बी। ओके, चलो, तो ये हमारा एक हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अगर किसी ने मुझे पूछा बच्चों, एक चीज और इसमें बता देता हूं, अगर मुझे किसी ने पूछा कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो ध्यान से सुनो, ए कॉम्प्लीमेंट को मैं लिखता हूं सेट बिल्डर फॉर्म में। सो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, सो ए कॉम्प्लीमेंट में जो भी वैल्यू है 147 है, जो कि आपका यू से आ रहा है, मतलब इसके एलिमेंट को मैं दिखाता हूं एक वेरिएबल, मान लो वेरिएबल एक्स है, सच दैट ये 147 कहां से मिला मुझे? यू से। तो मैं क्या बोलूंगा? एक्स बिलोंग्स टू यू बट x does not belongs to a। मतलब आपको u के वो सारे एलिमेंट लेने हैं लेकिन वो a से बिलोंग नहीं करना चाहिए। सो डज नॉट बिलोंग कैसे लिखोगे? ऐसा बिलोंग्स टू का साइन लिखो, फिर ऐसा कट कर दो। समझ गया बच्चों? तो हम क्या बोलते हैं? डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a, सॉरी x बिलोंग्स टू u बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो u की सारे एलिमेंट लो बट वो ऐसे आपका a से बिलोंग नहीं करना चाहिए, इसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। चलो नेक्स्ट ऑपरेशन आता है, क्या बात है, नेक्स्ट ऑपरेशन इज यूनियन। आप ध्यान से सुनना बच्चों, यूनियन क्या होता है पहले मैं आपको डायग्राम सिखाऊंगा, उसके बाद तो ये मेरा फर्स्ट सेट होगा, उसके बाद ये मेरा सेकंड सेट होगा। एक मिनट, सेकंड से बताऊं, एक मिनट। यस, अरे बन क्यों नहीं रहे? अ, अब बनना चाहिए, हाँ बच्चों ये मेरा सेकंड सेट हो गया। ओके, एंड नाउ हम लोग इसमें ऐसा करते हैं कि एक ले लेते हैं यूनिवर्सल सेट। अरे यार कोई नहीं, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। परफेक्ट। तो बच्चों ध्यान से सुनो, यहां पे सब लोग, यहां पे मेरे पास दो सेट है, राइट? एक सेट है मेरा ए, ठीक है, एंड दूसरा सेट है बच्चों मेरा बी। ओके, तो ए और बी ध्यान देना, यहां पे जब कभी बात करते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स, सो यूनियन को हमेशा हम लोग दिखाते हैं इस यू वाले सिंबल से। यूनिवर्सल सेट नहीं है, यूनियन है, तो लिखते कैसे हम लोग उसको? हम लोग बच्चों ए यूनियन बी। ओके, क्या लिखाएंगे हम लोग? ए यूनियन बी। मान लो कि मेरे पास एक सेट है ए और ए के अंदर है 1,2,5, और मेरे पास दूसरा सेट है बच्चों बी, तो क्या हो जाएगा बोलो? 1,3,4,5,6। ओके, नाउ मुझे यहां पे क्या करना है बोलो? ए यूनियन बी कैलकुलेट करना है। तो ए यूनियन बी मतलब आपको ए का भी एलिमेंट लेना है, तो 1, 2 एंड 5, बी का भी एलिमेंट लेना है, तो लेकिन जब बी का एलिमेंट लिखने जाओगे तो आप क्या देख रहे हो? 1 ऑलरेडी बी के अंदर है, मतलब ए के अंदर था, बी के अंदर भी है। तो कभी भी अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट्स दिखते हैं, मतलब ए के अंदर भी दिख रहा है वही एलिमेंट, बी के अंदर भी वही एलिमेंट दिख रहा है, तो उसको एक ही बार लिखना है, क्योंकि सेट्स के अंदर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। सो 1, 2, 5 लिखा, फिर 1 आ चुका है मत लिखो, 3 आया क्या? नहीं। 4 आया क्या? नहीं। 5 आ चुका है तो नहीं लिखना है। 6 आया क्या? नहीं। इसको चाहिए तो और सिंप्लीफाई कर दो प्रॉपर फॉर्म में। प्रॉपर फॉर्म मतलब सिक्वेंशियल मैंने लिख दो, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, दिस इज माई ए यूनियन बी। तो बच्चों मैंने क्या किया? 1 लिखा पहले, फिर 2 लिखा पहले, फिर 5 लिख दिया, उसके बाद मैंने क्या देखा? 1 बी का लिखता हूं क्योंकि मुझे ए और बी दोनों के एलिमेंट लेने।
तो मैंने बी का एलिमेंट लिया, तो बी का एलिमेंट ऑलरेडी 1 था, छोड़ दिया मैंने, 3 था नहीं था, लिख दिया मैंने, 4 नहीं था, लिख दिया, तो 5 ऑलरेडी था, 5 तो मैंने नहीं लिखा, 6। मतलब याद रखना, कभी भी दो सेट का यूनियन निकालते हो तो मेक श्योर दैट ये कॉमन एलिमेंट नहीं लिखने हैं। ये हो गया मेरा यूनियन। तो डायग्राम के हिसाब से, ध्यान से सुनो सब लोग, डायग्राम के हिसाब से ये बच्चों आपका ए है, ठीक है, जो मैंने येलो कलर कर रहा हूं, ये आपका बोलो क्या है यहाँ पे ए। उसके बाद ये जो आपका ब्लू कलर कर रहा हूं, ये बोलो क्या है आपका बी, राइट। एंड एक और कलर ले लेता हूं इसको मैं, फॉर एग्जांपल रेड कलर लेता हूं, ये आपका बोलो क्या हो गया, एक तरह से दोनों में कॉमन एलिमेंट्स, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स को एक ही बार लेना है। तो इन शॉर्ट मेरे बोलने का मतलब यहाँ पे ये है स्टूडेंट्स की जब कभी भी मुझे यूनियन निकालूंगा तो पूरा का पूरा आने वाला है वैल्यू, देख रहे हो सब लोग, ये पूरी वैल्यू आने वाली, ध्यान से देखो सब लोग, पूरी की पूरी वैल्यू, लेकिन जो कॉमन वैल्यू है उसको एक ही बार लेना क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं होता किसके अंदर, सेट्स में। इजी, वेरी गुड। तो हमने एग्जांपल दे दिया। और अगर मुझे इसी को लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो बोलो बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, ए यूनियन बी का एक्स दिखा रहा हूं, हम लोग उसको एलिमेंट को दिखा रहे हैं एक्स से, सच दैट योर एक्स बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b। ध्यान देना यहां पे लिखना और मतलब आप a से भी ले सकते हो, b से भी ले सकते हो, जो तो कॉमन है वो भी ले सकते हो। और जब कभी भी यूनियन आएगा, ध्यान देना यूनियन को पहचानने का तरीका क्या आता है, उसने बोल दिया यूनियन मतलब पहचान गए, या तो वो बोलेगा और, क्या बोलेगा बच्चों, और वर्ड यूज कर दिया या एटलीस्ट वर्ड यूज कर दिया, तो कहीं पर भी और एटलीस्ट यूनियन ये तीनों कीवर्ड कहीं पे आ जाएंगे, समझ जाना वो किसकी बात कर रहा है, यूनियन ऑफ टू सेट्स के बारे में। कंफर्म स्टूडेंट्स, वेरी गुड। तो सबको समझा कि नहीं कैसे निकाला बोलो मैंने ये। सो पहले क्या लिखोगे x, फिर बताओगे x की वैल्यू कहां से आ रही है, a से आ रही है, b से आ रही है, तो बीच में क्या डालना है और क्यों, क्योंकि a से भी चलेगा, क्योंकि देखो इट इज नॉट नेसेसरी कि सिर्फ और सिर्फ a से आए, सिर्फ और सिर्फ b से आए, या सिर्फ सब दोनों से आए, नो, a से भी आएगा तो भी चलेगा, b से आए तो भी चलेगा, और कॉमन है तो भी चलेगा, मतलब कहीं से तो एलिमेंट आना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनियन। अब यूनियन समझ में आ गया तो आपको नेक्स्ट आता है बच्चों इंटरसेक्शन। ओके, सो नेक्स्ट यहां बोलो क्या है, इंटरसेक्शन। एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूं, यस इंटरसेक्शन। चलो, सो बच्चों हम लोग इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, ध्यान देना सब लोग, पहले मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। ए की वैल्यू है 1 2 5 6 7, और यहां पे बी की वैल्यू है 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन 7। ओके, सो अब मुझे निकालना है इंटरसेक्शन। बोलो इंटरसेक्शन का साइन क्या होता है, उल्टा, मतलब जो यूनियन होता है उसका उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो। सो कैसे लिखोगे बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी। तो जब कभी भी आपको निकालना होगा इंटरसेक्शन, मेक श्योर दैट कि जो कॉमन एलिमेंट है वही लेना है। देखो 1, ए में 1 है बट बी में है क्या, नहीं। फिर हम देखते हैं 2, 2 आपका ए में है, बी में है क्या, यस बी में भी है। फिर हम बात करते हैं 3 के 5 के बारे में, 5 यहां पे है, लेकिन आपका बी में 5 है क्या, यस बी के अंदर 5 है। फिर आप देखो 6, 6 आपका है क्या, नहीं है बच्चों, यहाँ पे 6 है बट यहाँ पे नहीं है। फिर 7 देखो, मतलब कॉमन एलिमेंट दोनों में हो, 7 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है 7 क्या, यस। सो देखा जाए तो 2 5 7 दोनों में। सिमिलरली अगर आप बात करोगे बी का, वो जो 3 और 5 यहाँ पे है बट 3 और 5 ऊपर नहीं है। देखो आप एक ही सेट को पकड़ो, उससे कंपेयर कर लो, क्योंकि दोनों सेट को पकड़ने की जरूरत नहीं है। आपने देखा 1 2 5 6 7, मतलब ए को चेक किया, उसमें से 2 5 7 इसमें है, बाकी एलिमेंट नहीं है, और बाकी एलिमेंट नहीं है तो बाकी बी को भी चेक करोगे तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि 2 5 7 ही ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन हो रहा है, कॉमन मतलब जो दोनों में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, यस इट इज माय इंटरसेक्शन। ओके, समझ गया ना सबको। चलो इसको मैं डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। सो डायग्राम कैसा होगा बेटा, सबसे पहले मेरा ये यूनिवर्सल सेट है, इस यूनिवर्सल सेट के अंदर अब मैं बनाऊंगा एक सर्कल, तो ये हो गया मेरा सर्कल, मतलब एक सेट हो गया बच्चों। फिर इसके अंदर एक और सर्कल बनाऊंगा। ओके, सो एक और सर्कल बना, सॉरी यहां बन गया, तो एक और सर्कल बना, तो इसको मैं यहां पे कर देता हूं। ओके, सो ये हो गया मेरा दूसरा सर्कल। सो बच्चों इसको मैं देता हूं ए, इसको बोलता हूं बी, और ये हो गया यूनियन। अब ध्यान देना, तो इंटरसेक्शन क्या बोलता है, जो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हो। बोलो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स कहां पे हैं, देखो यहां पर हैं, दिख रहा है आपको रेड कलर, यस। सो दीज आर दी कॉमन एलिमेंट्स। सो इसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, दिस इज माय ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो ए से भी चाहिए बी से भी चाहिए। अगर इसको मुझे लिखना हो सेट बिल्डर फॉर्म में, ए इंटरसेक्शन बी को, तो बोलो कैसे लिखोगे, एक्स, क्योंकि उसके एलिमेंट को दिखाऊंगा एक्स से,
सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। देखा, सिर्फ और सिर्फ एंड और का डिफरेंस है, सब कुछ सेम था, और लिख दिया तो क्या दिखा दिया, यूनियन, और एंड लिख दिया तो क्या बता दिया बच्चों, इंटरसेक्शन। तो इस तरीके से हमने ये तीनों ऑपरेशन सीखे। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यू बट नॉट बिलोंग्स टू। अगर मुझे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यू बट नॉट बिलोंग्स टू ए। और अगर यूनियन निकालना है मतलब अगर ए और बी दो सेट हैं तो ए का भी चाहिए वैल्यू, बी का भी वैल्यू चाहिए, और दोनों कोई कॉमन है वो भी चाहिए, लेकिन कॉमन सिर्फ और सिर्फ एक बार। उसके बाद इंटरसेक्शन में ए और बी दो सेट हैं, अगर मुझे उसका निकालना है इंटरसेक्शन तो जो कॉमन एलिमेंट है वही निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तीन ऑपरेशन सीखने के बाद जो नेक्स्ट ऑपरेशन आने वाला है दैट इज माय डिफरेंस ऑफ सेट्स। मतलब दो सेट का डिफरेंस कैसे निकालते हैं। आप कई लोग कंफ्यूज होने वाले, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं यहां पे, बहुत मजा आने वाला है बच्चों। पहले मैं एग्जांपल दूंगा, चलो फटाफट। सो मान लो मेरे पास दो सेट हैं, ए के अंदर है 1 2 3 5 7 8। ओके, सो मैंने कुछ एलिमेंट्स दे दिया, रैंडमली लिख रहा हूं कुछ ऐसा एग्जांपल के थ्रू। एंड बी के अंदर है बच्चों मेरे पास, बी के अंदर बोलो क्या है, फॉर एग्जांपल बी के अंदर है 2 4 देन 5, ओके, देन 6, देन आपका ले लो 9, ओके, फिर एक ले लो 10। चलो ठीक, कुछ मैंने एलिमेंट्स रैंडमली ले लिए। सो मेरे पास ए और बी है। सो सबसे पहले मैं निकालूंगा ए माइनस बी। क्या निकालूंगा बच्चों, ए माइनस बी। ध्यान से सुनना क्या बोला है, ए माइनस बी मतलब क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स, बहुत ध्यान से सुनना सब लोग, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी। मतलब मुझे ए के वो सारे एलिमेंट लेने हैं जो बी के अंदर ना हो। बी को पूछो ही मत, सिर्फ देखो उसको। मुझे ए के वो सारे एलिमेंट लेने हैं जो बी के अंदर ना हो। देखो सब लोग, मैं पहले वन देखता हूं, क्योंकि मुझे किसको देखना है, ए को, बी को टच नहीं करना है। पहले मैं ए को देखूंगा। सो वन, वन आपका बी के अंदर है क्या, नहीं। वन आपका बी के अंदर है क्या, नहीं। सो ए माइनस बी में वन आ जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, ए को चेक करना है और वो एलिमेंट लेना है जो बी के अंदर ना हो। फिर देखो सब लोग, यहां पे टू लिया तो टू आपका यहां पर भी है और बी के अंदर भी है, तो उसको नहीं लेना है। थ्री देखो, थ्री सब लोग, थ्री आपका ए के अंदर है बट बी के अंदर कहीं दिख रहा है क्या बच्चों, बोलो बोलो, कहीं दिख रहा है क्या, नहीं। सो थ्री ले लेंगे। फाइव आपका कहां पे है, ए में है। फाइव आपका बी में है क्या, यस, तो नहीं लेना है, तो फाइव नहीं लेंगे। सेवन, सेवन आपका ए के अंदर है बट बी के अंदर है क्या, नहीं है, मतलब सेवन ले लेंगे। एट आपका ए में है, बी में है क्या, नहीं है, तो एट ले लोगे। मतलब आपको ए को देखना है और वो एलिमेंट को पकड़ना है जो बी के अंदर ना हो। तो 1 3 7 8 ये ऐसे नंबर्स हैं बच्चों जो बी के अंदर नहीं है। सो हमारा a माइनस बी क्या हो जाएगा, 1 देन 3 देन 5, सॉरी 5 तो नहीं है, सॉरी 7 एंड 8। ओके, अब अगर मुझे इसको किसी ने बोला भाई इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, बड़ा इजी है यार, क्या बोला मैंने, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी। बस यही डेफिनेशन को ही सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। देखो कैसे, x, क्योंकि उसके एलिमेंट को मैं x से दिखाऊंगा, सच दैट x बिलोंग्स टू a, क्योंकि a माइनस बी में x जो भी एलिमेंट आ रहे हैं, x की वैल्यू जो भी आ रही है, क्योंकि यहां पे x किसका वैल्यू बता रहा है, एलिमेंट्स का, तो मेरे पास जो भी एलिमेंट की वैल्यू आ रही है वो आपका a से बिलोंग करना चाहिए। एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, b से नहीं होना चाहिए। देखो b के अंदर 4 5 6 8 9 है, सॉरी 2 4 2 4 5 6 8 9 है। कहीं पर भी आपको a माइनस बी में 2 4 5 6 9 10 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने क्या बोला, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी। अब इसको मैं डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों, डायग्राम के थ्रू। तो मुझे डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, आपको पता है ये सब, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये मेरा एक डायग्राम है, ठीक है। इसके अंदर मैं दो सेट ले लेता हूँ फटाफट। तो पहला लेता हूँ मैं यहाँ पे एक सर्कल, ठीक है, थोड़ा छोटा करता हूँ इसको मैं, वेरी गुड। वैसे ही मैं दूसरा सर्कल ले लेता हूँ फिर से एक बार, तो उसको भी मैं छोटा कर देता हूँ। अब बहुत ध्यान से देखना सब लोग बच्चों, तो ए और ये बी है और ये तो मेरा पूरा यूनिवर्सल सेट है। तो उसने क्या बोला है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, तो मुझे ए के एलिमेंट लेने हैं ना। देखो ए के एलिमेंट, चलो मैं ए के एलिमेंट ले रहा हूं, देखो मैं ए के एलिमेंट ले रहा हूं, देखो सब लोग फटाफट। लेकिन आपने देखा मैंने इंटरसेक्शन नहीं लिया, क्यों, क्योंकि जो इंटरसेक्शन दिखाई दे रहा है बच्चों,
ये जो आपका इंटरसेक्शन है दिखाई दे रहा है सबको, ये इंटरसेक्शन ये बी का भी तो पार्ट है ना, ए का पार्ट तो है। देखो ये जो इंटरसेक्शन की वैल्यू है वो ए के अंदर तो आता है लेकिन बी के अंदर भी आता है। और ए माइनस बी क्या बोलता है, मुझे सिर्फ ए की वैल्यू चाहिए, लेकिन वही वैल्यू चाहिए जो सिर्फ ए में हो, बी में ना मिले। तो ये जो मैंने इंटरसेक्शन देखा बच्चों, ये बी में भी मिलता है, भले ये ए का पार्ट है बट बी में भी मिल रहा है क्या, यस, इसलिए इंटरसेक्शन की वैल्यू नहीं लोगे। समझ गए सब लोग, यस। तो ये जो मैंने आपको ब्लू कलर से हाईलाइट किया, इसी को हम बोलते हैं बच्चों ए माइनस बी। समझ गए, तो मैंने एग्जांपल दिया, एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझा दिया। अब अगर किसी ने मुझे पूछा, ये तो मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया, इसी में सेकेंड पार्ट, अगर मुझे किसी ने पूछा बी माइनस ए, तो बी माइनस ए मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, फिर से बोलो फटाफट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी बट नॉट बिलोंग्स टू ए। फटाफट करते हैं, टू, टू आपका ए के अंदर, देखो बी का टू, देखो बी का टू, टू आपका ए के अंदर है, यस, तो मत लो। फोर आपका ए के अंदर है, नो, तो फोर को ले लो, है कि नहीं। फिर फाइव, फाइव आपका ए के अंदर है, यस, तो फाइव नहीं लेना है। सिक्स, सिक्स आपका ए के अंदर है, नो, तो सिक्स को ले लो। फिर आपका आता है नाइन, नाइन आपका ए के अंदर है, नो, तो आप नाइन को भी ले लो। फिर आपका टेन, टेन आपका ए के अंदर है, नो, तो बच्चों आप टेन को भी ले लो। मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी बट नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर आपसे किसी ने पूछा भाई इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, तो ये 4 6 9 10 को मैं दिखाऊंगा एक नया वेरिएबल, चलो y ले लेता हूं, सच दैट y बिलोंग्स टू b, क्योंकि यहां पे b से बिलोंग कर रहा है बड़े से नहीं, तो y बिलोंग्स टू b बट या एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू a। देखा आपने, अगर a माइनस बी है तो a से बिलोंग करेगा, b से नहीं करेगा, और b माइनस a है तो b से बिलोंग करेगा, a से नहीं करेगा। और जब इसका देखोगे डायग्राम में बच्चों, ध्यान से देखना सब लोग, अगर इसका डायग्राम बनाने जाओगे तो ये दो जो मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं, दिख रहा है सबको, यस, ये जो मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रहा हूं ये हमारा क्या है, ये हमारा है b माइनस ए। समझ गए ना, क्योंकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ b है, कॉमन में a की वैल्यू भी है इसलिए उसको नहीं लिया, तो b माइनस ए। सबको समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं, a माइनस बी क्या होता है, b माइनस ए क्या होता है, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो a माइनस बी भी निकाल सकते हैं, b माइनस ए भी निकाल सकते हैं। इतना होने के बाद हमारा नेक्स्ट आता है बच्चों डी मॉर्गन्स लॉ। अब ये डी मॉर्गन्स लॉ होता क्या है, ध्यान दो। मान लो कि मेरे पास एक सेट है ए यूनियन बी, उसका मुझे निकालना है कॉम्प्लीमेंट। क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। जब ये कॉम्प्लीमेंट जाएगा अंदर, मतलब ब्रैकेट को ओपन करेगा तो सबके पास जाएगा, ए के पास गया तो क्या बन जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। यूनियन के पास जाएगा तो बनाएगा इंटरसेक्शन, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का काम क्या होता है, एकदम रिवर्ट कर देना, चेंज कर देना। जैसे माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर जाता है तो सबको चेंज करता है ना, कोई नंबर है प्लस में है तो माइनस कर देगा, माइनस से प्लस। सिमिलरली यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट जब कभी भी ब्रैकेट ओपन करता है बच्चों, हमेशा रखना सबको चेंज करेगा। अगर नॉर्मल है तो कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा, और कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, नॉर्मल। तो ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन, सॉरी कॉम्प्लीमेंट बोलो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट, फिर यूनियन का इंटरसेक्शन, और जब बी पे अप्लाई हुआ तो बोलो क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसी तरीके से अगर ए इंटरसेक्शन बी दिया गया है, समझ गया ना, सो बोलो क्या हो जाएगा, फटाफट बोलो, ए कॉम्प्लीमेंट, बोलो इंटरसेक्शन का यूनियन, फिर बोलो बी कॉम्प्लीमेंट। और एक चीज और याद रखना, किसी भी मैट्रिक्स को, एक मैट्रिक्स बोलो, किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करोगे ना तो वही सेट आ जाता है। समझ गए, जस्ट बेसिक नॉलेज के लिए। तो इसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। वो जो डी मॉर्गन्स लॉ हो गया, तो एक और लॉ आपको सिखाता हूं, दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, मान लो मेरे पास एक सेट है ए, फिर यूनियन है, फिर एक ब्रैकेट है, फिर बी है, फिर इंटरसेक्शन है, फिर सी है। सिमिलरली ए है, इंटरसेक्शन है, बी है, यूनियन है, सी है। ध्यान देना, मतलब यहां पे क्या होता है, अगर बाहर यूनियन है तो अंदर इंटरसेक्शन होगा, अगर बाहर इंटरसेक्शन है तो अंदर यूनियन होगा, मतलब डिफरेंट ऑपरेटर। यूनियन अंदर है तो बाहर इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन अंदर है तो बाहर यूनियन, मतलब डिफरेंट ऑपरेटर होगा। अब याद रखना मैंने कैसे बनाया, डी फॉर डिफरेंट एंड डी फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जब कभी भी आपका डिफरेंट ऑपरेटर आएगा तो कौन सा लॉ अप्लाई करोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कैसे करेंगे सॉरी, पहले वाली की बात करेंगे हम लोग, इस ए यूनियन का मल्टीप्लाई एक बार करेंगे बी के साथ, फिर एक बार करेंगे सी के साथ, तो बोलो क्या मिलेगा बच्चों हम लोग को, ए यूनियन बी, उसके बाद ये इंटरसेक्शन का साइन है तो लिख दो इंटरसेक्शन,
फिर ए यूनियन सी। ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड। सिमिलरली ये जो ए इंटरसेक्शन है इसका मल्टीप्लाई एक बार बी के साथ और एक बार सी के साथ, तो बोलो क्या आएगा आपका, ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यस इट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इतना होने के बाद थोड़ा सा हम लोग एक दो टॉपिक और कर लेते हैं बच्चों, लगभग ध्यान से सुनना। अब मैं आपको सिखाऊंगा एडिशन थ्योरम। बोलो क्या सिखाने वाला बच्चों मैं, एडिशन थ्योरम, क्योंकि हम लोग को एक्सरसाइज में ये सारी चीजें यूज होंगी। सो आज मैं लगभग जितना भी बेसिक बेसिक फिनिश करता हूं। सो एडिशन थ्योरम क्या होता है, ध्यान देना सब लोग। अगर मुझे निकालना है नंबर ऑफ ए यूनियन बी, सो नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है बच्चों नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके स्टूडेंट्स, जस्ट एक बार, हाँ, ए इंटरसेक्शन बी। ओके स्टूडेंट्स, ये मेरा क्या था बच्चों, एडिशन थ्योरम। कहीं कहीं पे इसे इंक्लूजन और एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। मैं लिख देता हूं बच्चों, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ओके, प्रिंसिपल। तो कुछ लोग इसको बोलते हैं एडिशन थ्योरम, कुछ लोग बोलते हैं इसको इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बट आपके लेवल तक ये बोलो क्या रहेगा, हमेशा एडिशन थ्योरम। सो बोलो बच्चों ए यूनियन बी क्या होता है आपका, सो नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक और दो फॉर्मूले बताता मैं आपको, याद रखना बच्चों। अगर मुझे निकालना है नंबर ऑफ ए, बोलो क्या निकालना है, नंबर ऑफ ए, सो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बोलोगे सर ये क्या लिख रहे हो आप, दोनों दो बार क्यों लिखा, बताता हूं फॉर्मूला याद रखने तरीका है। और नंबर ऑफ बी निकालना है तो फिर से लिखो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कहीं कहीं पे ऐसा चीज आने वाला है, ध्यान देना। अगर मैं बोलता हूं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ए, तो बच्चों अगर आपको नंबर ऑफ ए निकालना है तो दो बार इंटरसेक्शन लिखो और दोनों में से किसी एक में बी पे डैश लगा दो। किस पे डैश लगा दो बच्चों, बी पे। डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट। तो पहले वाले में चाहे पहले वाले को पकड़ो चाहे दूसरे वाले को पकड़ो, किसी को भी पकड़ो क्योंकि दोनों तो सेम ही चीज है, लगा दो डैश। चलो मैं फर्स्ट वाले को पकड़ के बी पे लगाता हूं डैश, क्योंकि ए निकालना है इसलिए बी पे डैश होना चाहिए। ओके, और अगर बी निकालना है तो ए पे डैश होना चाहिए। चलो मैं ए पे डैश लगाता हूं, देखा आपने। और दूसरा तो फॉर्मूला समझ ही गए। दोनों इधर दोनों पे मत लगाना, किसी एक पे, क्योंकि इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन दोनों इंटरसेक्शन ही है, लेकिन दोनों में से किसी एक पे लगा दो डैश। अगर नंबर ऑफ ए फाइंड कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे, नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, सॉरी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो जो मैंने लिखा आपको फॉर्मूला सिखाया, फॉर्मूला कैसे होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये लगभग मैंने आपको बेसिक एक्सप्लेन कर दिया। और आगे क्वेश्चन करते समय अगर कुछ डाउट होता है, कुछ प्रॉब्लम, नए नए कुछ फॉर्मूले आते हैं, तो मैं आपको उसी टाइम पे एक्सप्लेन कर दूंगा। लगभग मैंने आपको सारे के सारे बेसिक बेसिक चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे हमारा एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज, जो कि आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है, सेट्स के ऊपर। और फर्स्ट एक्सरसाइज को खत्म करने के बाद फिर मैं स्टार्ट करूंगा आपका रिलेशन। कई सारे बच्चों ने, मैंने देखा कई सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कि हाँ सर हम लोग ऑलरेडी दिनेश सर से ये लेक्चर पढ़े हुए हैं। कोई बात नहीं बच्चों, ये आपका एक तरह से रिवीजन हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि दिनेश सर आपने पढ़ाया, बहुत अच्छी बात है। आप यहां भी देखो सो दैट के बाद रिवीजन हो जाए। और मैं चाहता हूं जहां से देखो क्या होता है, याद है ना थ्री इडियट्स मूवी का एक डायलॉग था कि भाई हर जगह से नॉलेज मिल रहा है, जहां पे बैठना है वहां पे बैठो, सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप दिनेश सर से सीखो, मिथिलेश सर से सीखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं, क्योंकि हम तो एक ही लोग हैं, राइट ना, एक ही काम कर रहे हैं। बस क्या काम कर रहे हैं हमारा, कि हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। समझ रहे हो, तो हमारा मेन एम, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव एक ही है, कंफर्म। सो अगर आपने सीखा है बहुत अच्छी बात है, यहां से भी सीखो, वहां से भी सीखो, हर जगह से जहां जहां से नॉलेज मिलता है, क्योंकि जितना ज्यादा नॉलेज होगा, याद रखना, ऐसा एक कहावत कहा गया है स्टूडेंट्स कि जो राजा होती है, राजा की एक तरह से जो तारीफ होती है या जो भी है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके राज्य में होती है, लेकिन जो विद्वान होता है, जो स्कॉलर होता है गाइस, उसकी तारीफ पूरे वर्ल्ड में होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको विद्वान बनना है, आपको स्कॉलर बनना है, समझ रहे हो, यस। सो यहीं पे हम लोग लेक्चर को एंड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। एंड जाने के पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो यार, अपने दोस्तों में शेयर करो, सो दैट कि इसका बेनिफिट सबको मिले। सो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय स्टूडेंट्स।